नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में, होलिका दहन। होलिका दहन का मतलब होता है होलिका की अग्नि और ये हिंदू धर्म में मनाया जाता है। ये त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं होलिका दहन कब है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन का दिन कब होता है और इस त्योहार के पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं होलिका दहन के बारे में सब कुछ। आज हम आपके साथ एक मजेदार कहानी शेयर करेंगे, होलिका दहन की कहानी। एक समय की बात है, प्रहलाद नाम के एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ था। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था, जो एक बहुत बड़ा राजा था और अपने आप को भगवान के समान समझता था। हिरण्यकश्यप को ये नहीं पसंद था कि कोई भी उससे बड़ा या टक्कर का हो, और इसलिए वो अपने बेटे को भी भगवान की भक्ति नहीं करने देता था। लेकिन प्रहलाद की भक्ति भगवान विष्णु के प्रति थी। प्रहलाद भगवान की भक्ति में इतना खोया था कि वो अपने पिता को भी भगवान के बारे में बताता रहता था। इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हो गया और वो प्रहलाद को मारने की धमकी देने लगा। लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप की कोई भी चाल कपट सफल नहीं हुई। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को एक ऐसा वस्त्र मिला था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जिसने भी उसे पहना हो वो आग से नहीं जल सकता। होलिका वही वस्त्र पहनकर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई, ताकि प्रहलाद आग में जलकर मर जाए और होलिका को कुछ ना हो। लेकिन यहाँ भगवान विष्णु की कृपा थी कि होलिका को आग लगी और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, और इसी दिन से लोग होलिका दहन का त्योहार मनाने लगे। और आज भी हमारे देश में लोग होलिका दहन के त्योहार के साथ साथ इस कहानी को याद करते हैं। तो ये थी होलिका दहन की कहानी। अब बात करते हैं होलिका दहन के डूज और डोंट्स के बारे में। सबसे पहले होलिका को जलाने से पहले होलिका पूजा करना बहुत जरूरी है। होलिका पूजा को सही मुहूर्त पे करना बहुत जरूरी है। घर के उत्तर दिशा में घी का दिया जलाने से शांति और समृद्धि आती है। परिक्रमा से पहले पवित्र अग्नि को सरसों, तिल, 5 या 11 सूखे गाय के गोबर की टिकिया, अक्षत, चीनी और गेहूं के दाने के साथ अर्पण करना चाहिए। 2023 में होलिका दहन में होलिका पूजा से पहले एक दिन का व्रत रखना या सात्विक खाने के साथ फल और डेयरी प्रोडक्ट्स खाना बेहतर है। होलिका को जलाने से पहले उस जगह को गाय के गोबर और गंगा जल से साफ करना चाहिए। होलिका की राख को अपने शरीर पर लगाना पवित्र माना जाता है और शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। अब हम बात करते हैं होलिका दहन के डोंट्स के बारे में। होलिका दहन के दिन पैसे उधार देना शुभ नहीं माना जाता है। होलिका पूजा से पहले किसी बाहर से आए खाने और पानी को नहीं पीना चाहिए। होलिका दहन पूजा करते वक्त पीले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। होलिका दहन की शाम को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए या पूजा करते वक्त खुले नहीं रखने चाहिए। होलिका दहन की रात को सड़क पर कोई भी बेकार चीज को छूने से बचे, क्योंकि उसमें कोई भी अभिशाप हो सकता है। तो ये थे कुछ होलिका दहन के डूज और डोंट्स। इन्हें फॉलो करके आपके होलिका दहन के त्योहार में समृद्धि और पॉजिटिविटी आएगी। अब बात करते हैं कि होलिका दहन कब है। होलिका दहन का त्योहार होली के पहले दिन मनाया जाता है और ये इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। होलिका दहन की तैयारियां बहुत ही साधारण तरीके से की जाती हैं। होलिका दहन के लिए लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, जिसे दहन कुंड के रूप में भी जाना जाता है। इस कुंड के आसपास लोग दहन के लिए लकड़ियां, गोबर आदि का उपयोग करते हैं। इसके बाद लोग एक प्राथमिक पूजा करते हैं, जिसमें होलिका की मूर्ति को घी, कपड़ा, धान आदि से सजाया जाता है। फिर इस मूर्ति को दहन कुंड के अंदर रखा जाता है और उसमें आग लगाई जाती है। इस आग में लोग होलिका की मूर्ति जलाकर अपनी अंदर की बुरी भावनाओं को भी जलाते हैं और एक नई शुरुआत के साथ होली का त्योहार मनाते हैं। इस साल होलिका दहन का दिन है 7 मार्च 2023। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम जल्द ही एक गिव अवे लॉन्च करने वाले हैं, तो इस गिव अवे के बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके हमारी वेट लिस्ट को ज्वाइन करें और हमारी आगे आने वाली वीडियोस देखना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।